बिहार चुनाव खत्म होते ही झारखंड फोकस में आ गया। झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन और भाजपा के गठबंधन की अटकलें तेज हैं। पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन जो है संग दिल्ली दौरा और उसके ठीक बाद राज्यपाल का अमित शाह से मिलना, ये महज संयोग नहीं दिख रहे हैं। सियासत में टाइमिंग का अपना महत्व होता है। यही कारण है कि राज्य की गलियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सियासी गलियारों में जेएमएम एनडीए गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हेमंत सोरेन खुद भाजपा में टच में है। हालांकि जेएमएम ने इस दावे का खंडन किया है, मगर तस्वीर अब धुंधली है। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कब वक्त का पहिया घूम जाए कौन जानता है। वह भी ऐसे वक्त में जब जेएमएम के रिश्ते आरजेडी और कांग्रेस से अच्छे नहीं दिख रहे। जी हाँ, झारखंड में बड़े राजनीतिक फेरबदल की आशंका संभावना में बदलती नजर आ रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। इस हार के बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। सूत्रों का दावा है कि जेएमएम की आरजेडी और कांग्रेस से बन नहीं रही। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन और भाजपा के बीच नया गठबंधन हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर जेएमएम और भाजपा के बीच गठबंधन का धुआं कैसे उठा। क्या सच में हेमंत की जेएमएम और भाजपा मिलकर नई सरकार बना लेगी? आखिर इंडिया गठबंधन में बात कहां बिगड़ी जिसके चलते इन अटकलों और को बल मिल रहा है? चलिए पर्दे के पीछे की इस कहानी को समझते हैं। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 विधायकों का समर्थन जरूरी है। वर्तमान में सत्तारूढ़ गठबंधन में जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और वामपंथी दलों के 2 विधायक हैं, जो कुल 56 का आंकड़ा बनाते हैं। मगर जेएमएम और भाजपा प्लस गठबंधन वाला नया समीकरण बनता है तो यह आंकड़े सीधे 58 पहुंच जाता है। इसे ऐसे समझिए, अगर जेएमएम 34, भाजपा 21, एलजेपी 1 और एजेएसयू 1 और जेडीयू 1 के साथ जुड़ जाए तो कुल 58 विधायक हो जाएंगे, जो बहुमत से काफी ऊपर और इंडिया गठबंधन से 2 अधिक है। सवाल यह है कि इंडिया गठबंधन में ऐसा क्या हुआ जो हेमंत सोरेन की जेएमएम और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलें जो हैं शुरू हो गई हैं। धुआं उठने की क्या क्या वजह है, ये भी हम आपको बता देते हैं। पिछले कुछ दिनों हेमंत सोरेन उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दिल्ली में है। सूत्रों का दावा है कि हेमंत भाजपा के टॉप लीडर्स के टच में है। इधर मंगलवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात की टाइमिंग ने जेएमएम और भाजपा के बीच गठबंधन की अटकलों को और हवा दी। सूत्रों का कहना है कि बिहार चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन में दरारें साफ दिख रही हैं। हेमंत सोरेन फिलहाल ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। वह जमीन घोटाला मामले में भी जेल जा चुके और अभी जमानत पर हैं। झारखंड में जो कहां से बिगड़नी बात जो है शुरू हुई है। बता दें आपको, बिहार विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन की जेएमएम ने महागठबंधन में 7 सीटें की मांग रखी थी। हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहते थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस मांग को ठुकरा दिया था, जिसके बाद से ये अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। झारखंड की सियासत सुर्खियों में है। हेमंत सोरेन भाजपा में हाथ मिलाएंगे या नहीं, अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आने वाले समय में जरूर पता चल जाएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।